नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नवरात्रि पर न्यूज 24 की खास पेशकश लेकर हम रोज हाजिर होते हैं। आज हम दिल्ली के सबसे बड़ी रामलीला द्वारका में हैं और हम आपको आज मंच पर होने वाली लीलाएं तो दिखाएंगे ही, मंच के पीछे होने वाली दिलचस्प लीलाओं को लेकर भी हाजिर हैं। चलिए देखते हैं माहौल क्या है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिल्ली के द्वारका में रामलीला कराई जाती है। हजारों लोग आधी रात तक मंच पर चल रही रामलीला देखते हैं, लेकिन हम आपको ले चलते हैं मंच के पीछे की लीला दिखाने। रामलीला मंच पर चलती रहती है और मंच के पीछे भी लीला चलती रहती है। देखिए, मैं मंच के पीछे इस वक्त हूँ। राम और लक्ष्मण यहाँ बन के तैयार हैं बिल्कुल अपने रोल को अदा करने के लिए। तो पहले मैं, आप लक्ष्मण है कि राम? लक्ष्मण लग भी रहा, देख के आप छोटे। तो आप पहले भी लक्ष्मण बने? हाँ सर, दिस इज माई सेकेंड ईयर, दूसरा साल है मेरा। अंग्रेजी बोल रहे हो? वो कहीं वहाँ भी डायलॉग में तो अंग्रेजी नहीं बोलते? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल हिंदी जाती है, स्पष्ट हिंदी। आप क्या करते हैं? सर मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ और साथ में एक्टिंग भी करता हूँ। आप मॉडल हैं और एक्टिंग करते हैं, तो ये दूसरी बार आप लक्ष्मण बने? यस। इनको जानते हैं पहले से? हाँ, इनको मैं 3 साल से जानता हूँ। ये रामलीला में ही? पहले से ही, लाइक वी वर फ्रेंड्स पहले से ही। तो उम्र में ये आपसे बड़े हैं? अराउंड 8-9 years इज ओल्डर टू मी बिकॉज ऑफ द सेम फील्ड, मॉडलिंग एंड ऑल। तो हम साथ में इसलिए जानते हैं एक दूसरे को। तो आप मुझसे बातचीत करने में बार बार इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो माइक्रोफोन आपका लगा हुआ है, इसमें ही आप डायलॉग बोलते हैं या पीछे से कोई और बोलता है? डायलॉग मैं बोलता हूँ। आप पूरी लीला देखिए, 3 घंटे रुकिए, देखिए, पूरा हिंदी आती है, इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता है। अच्छा, तो आपको मतलब आपने रामचरितमानस रामायण भी पढ़ी है या रोल का डायलॉग याद कर लेते हैं? पढ़ी है सर, पर पूरी नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत, पूरा आइडिया नहीं है, पूरी नहीं। लक्ष्मण जी भी पूरा रामायण नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? सर पूरी पर स्क्रिप्ट पढ़ी है, पूरा ध्यान दिया है, मतलब कैरेक्टर कैसा है लक्ष्मण जी का। अच्छा, तो वैसे आपका नाम क्या? आदित्य। और आप राम जी, आपका नाम क्या है? सनी बुलारिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये रोल आप पहले भी किए हैं या पहली बार? हाँ, मैं 3 साल पहले कर चुका हूँ, ये मेरा 4th ईयर है, 4था साल है। अभी जो जिस तरह की युवा हैं, आपको क्या लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुछ भी परसेंटेज आजकल के युवाओं में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। अगर आ जाए, कुछ भी परसेंटेज आ जाए अगर हमारे अंदर, तो शायद बहुत चीज़ों में बहुत फर्क नजर आएगा। क्योंकि ये जो 15-20 दिन हम कोशिश करते हैं, जैसे वो सोचते थे, जैसे वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, हम वैसा थोड़ा सा अपने आप को वैसा ढालने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कितना मुश्किल है। हेलो, क्या बने? मैं बाली। बहुत तगड़ा मेकअप कर रहे हैं। क्या करें सर, मेकअप और प्लस लाइट एंड साउंड इज मिल करके परफेक्ट एक्ट बनता है। मेकअप नहीं हो तो फिर एक्ट में मजा नहीं आता। पब्लिक वाले देखते, मेकअप देखने आते हैं, एक्ट देखने आती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोग छोटे शहरों से आते हैं, छोटे शहरों में ये देखा जाता था हम लोग की तरफ, जो रामलीला का रोल करता है, जैसे कि वो एकदम खाली टाइप का आदमी है, लोग उसका बाकी दिनों में मजाक उड़ाते थे, ये तो रामलीला करने वाला है। दिल्ली में क्या फर्क है? हाँ, दिल्ली में देखिए सर, दिल्ली के अंदर जितने भी यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, यहाँ पर सारे के सारे प्रोफेशनल है। कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मेरा भी जॉब है, मेरी 50,000 मेरी सैलरी है। यहाँ पर 10 दिन में आते हैं हम लोग, सिर्फ अपना हमारी कुछ इच्छा होती है, भक्ति भाव से कर पाते, भक्ति कर पाते हैं। और साथ ही हमारे जो एक एक्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उसको भी शांत करते हैं इसी 10 दिन में हम लोग। उसके अपना टाइम किसके पास है बात तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं। अपने इच्छा, मैंने जो कहा वो सही है ना? छोटी जगहों पे लोग ये मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ छोटी जगहों पर मजाक के पात्र भी बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हर कोई प्रोफेशनल होता है, आर्टिस्ट होता है, प्रोफेशनल अच्छे तरीके से परिपक्व होता है।
कई साल मेहनत करके घिस करके तब यहाँ तक पहुंचता है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेज में पूरी दिल्ली से छांटे हुए सिलेक्शन से सेलेक्ट करे हुए लोग हैं। ऐसे नहीं कोई भी आया और किसी को बना दिया। पैसा से भी मिलता है रोल का? हाँ, सभी को मिलता है। देखिए आर्टिस्ट जो है परितम क्या कन्वेंस मिलता है, जितना आना किराया भाड़ा खर्च करके लोग आते हैं वो कन्वाने जाने कन्वेंस मिलता है। मेकअप तो मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप स्पेशल आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट उनको हायर किया गया, वो लोग मेकअप करते हैं। मंच पर रावण और सीता और मंच के पीछे ये यश चौहान और ये मोनिका है। और देखिए रावण और सीता इस तरीके से मंच के पीछे एक ही साथ तैयार होते, एक ही साथ चाय पीते, एक ही साथ पानी पीते। मोनिका जी मुझे आप बताइए, पहले भी सीता बनी हैं आप? हाँ जी, द्वारका श्री रामलीला में ही बनी हूँ 2016 में, यहीं पे। एक बात बताइए, लड़कियों के आजकल की लड़कियों के जो बोलने का टोन है और सीता की भूमिका निभाने में जिस तरह से डायलॉग बोलना पड़ता है, वो तो दोनों दो तरह का है। देखिए जरूरी नहीं है कि लड़कियां उस टोन में बात करती तो सीता का स्वरूप नहीं धारण कर सकती है, और अगर जिनको आदत है इस टोन में बात करने की उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनके घर के संस्कार या जिनका तरीका वैसा ही है बात करने का, वो सदैव वैसे ही रहेंगे। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सीता का रोल जब आप अदा करती हैं और जब आप ऐसे निजी बातचीत में घर में बात करती हैं, तो दोनों में आपको मॉडरेट करने में उसको तब्दील करने में कितना अंतर होता है? ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ों से भी आप करके ही बात करती हूँ, बच्चों से भी आप करके ही बात करती हूँ। हाँ, बस शब्दों का जो है हेर फेर है, शब्द जो है वो बहुत ही शुद्ध जाते हैं हिंदी में, और हम आम निजी जिंदगी में जो है वो शुद्ध लैंग्वेज यूज नहीं करते, जो शुद्ध भाषा। फ्रेंड्स ये तो नहीं कहते इससे बात करना छोड़ दो, ये तो सीता जी बन गए? हाँ, समटाइम कहते हैं वो लोग, ये तो सीता जी हैं। समटाइम माय ब्रदर ऑल्सो सेज कि अब तो ये माता रानी बन चुकी है, तो तुम धार्मिक ही बन जाओ, ज्यादा बेटर होगा। तो बाकी आप इनसे बातचीत चलती रहती है? हाँ, आजकल थोड़ा डायलॉग्स के लिए हम बातें कर रहे हैं कि हमें बैक स्टेज पे कैसे प्रिपरेशन करना है, ऑन स्टेज पे कैसे जाकर के फिर प्रिपरेशन करना है। जब से हम लंका में आए तब से 6 महीने से बात हो रही है लगातार। हाँ जी, 6 महीने से लगातार बात हो रही है। 6 महीने से? अरे भैया, रामलीला की तैयारी अभी भी बात कर रहे हैं 6 महीने से? नहीं, 6 महीने से प्रैक्टिस चल रही है इसकी। अच्छा, रिहर्सल चलती रहती है। तो आप हमेशा रावण बनते हैं? हाँ, मैं 14 साल से रावण कर रहा हूँ। दिल्ली के विभिन्न स्टेजों में मैंने रावण किया है। ये रावण का रोल पाने में शरीर का कितना योगदान है? शरीर का पूरा योगदान है। शरीर है, पहले फिर डायलॉग डिलीवरी है, फिर आके इम्प्रेशंस है। रावण के अंदर काफी सारे टूल्स ही होते हैं जो रावण के कैरेक्टर को कर पाए। वैसे तो हर किसी के पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 1 मुंह है। तो ऐसे आपके दोस्त आपके रिश्तेदार ये तो नहीं कहते कि ये रावण है, इसके में? नहीं, सभी कहते हैं। मेरा तो फेसबुक पे काफी बड़ा पेज है, यश चौहान रावण के नाम से। रोज 20 से 25 रिक्वेस्ट आई होती है। मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। 14-15 साल से रावण कर रहा हूँ और अलग अलग स्टेजों में मैंने काम किया है। चलिए, एक जो रावण का पेट मामला है वो हंसने वाला, तो जरा हंस दीजिए, फिर हम चले आगे। राम लक्ष्मण अब जा रहे हैं मंच पर। लक्ष्मण अब बैठिए वानर सेना। तो आप जो है सबका मेकअप एक ही तरह का लग रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें हनुमान कौन है और सुग्रीव कौन है? मैं हनुमान हूँ, वो सुग्रीव जी का किरदार कर रहे हैं और ये बाली जी का किरदार कर रहे हैं। तो मैं ये आप पहले भी हनुमान बने? मैं यहाँ रामलीला में पहली बार आया हूँ, पहली बार हनुमान का किरदार कर रहा हूँ। तो कुछ टेंशन हो रहा है, मतलब नर्वसनेस है कि मंच पे जाए, पूरा परफॉर्म कर पाए, डायलॉग न भूल जा? सर, एज ए कलाकार अगर आपको डर नहीं लगता तो आप कलाकार नहीं हो। मुझे तो ये अगर परफॉर्म करने से पहले डर लगता है तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये वो डर रहना चाहिए, क्योंकि डर सही है, मतलब आप सही कर रहे हो अगर डर लग रहा है, अदरवाइज फिर शायद कहीं ना कहीं टूटी रह गई है। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक सिंह। आप हनुमान जी को निजी जिंदगी में भी? जी, मैं मंगलवार का व्रत भी रखता हूँ। मैं मेरे गांव में जो मेरा घर है वो हमने निजी मंदिर बनवाया हुआ हनुमान जी का, वहाँ पे मेरे पापा लोग, ताऊ जी लोगों ने मिल गया। कहाँ है घर? हनुमान नगर, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ सीता जी का बर्थ प्लेस है। बिहार। और आप? जी, मैं सुग्रीव बना हूँ। आपका घर कहाँ? मेरा द्वारका सेक्टर 3, घर द्वारका सेक्टर 3 में है। अच्छा, आप दिल्ली वाले हैं? हाँ, दिल्ली से ही हैं हम। हनुमान जी बिहार के, आप दिल्ली के?
ऐसा कुछ तो नहीं है। आप पहले कभी बने? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैंने थिएटर से राम का किरदार किया हुआ है। मतलब आप मजे खिलाड़ी हैं। मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन वही है कि पहले राम का कैरेक्टर था, अब एक अलग नया मौका मिल रहा है। सो राम से डिमोशन हो गया सुग्रीव? नहीं, सुग्रीव भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग कैरेक्टर हमेशा अपनाने चाहिए, ये है। तो आप ये बताइए कि इस रामलीला में 9 दिन में आपका कितना दिन रोल रहता है? दिन मेरा शुरुआत के 3 दिन इंद्र का था एंड 5वें अच्छा, एक बात, ये बहुत सारे पात्र ऐसे हैं, मतलब कलाकार वही होते हैं, पात्र बदल जाते हैं दिन के हिसाब से। दिन के हिसाब से। तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि डायलॉग सुग्रीव का बोलना हो और बोल दे वशिष्ठ वाला? कुछ नहीं होता कि स्टार्टिंग के 3 दिन इंद्र का था, 5वें दिन युवा दशरथ था, उसके बाद 7वें दिन से सुग्रीव का स्टार्ट हुआ है। सो अलग अलग दिन के हिसाब से कैरेक्टर हम अडॉप्ट करते हैं कि आज इंद्र का करना है, आज जैसे सुग्रीव का थोड़ा सा हम चाल में अडॉप्टेशन लाते हैं। युवा दशरथ था थोड़ा सा कैरेक्टर, उसमें भी अलग अलग अडॉप्टेशन लाते हैं। चलिए, तो आप लोगों का आने वाला है नंबर। अब मैं रामलीला के ग्रीन रूम में हूँ, मेरे साथ रमेश गहलोत हैं जो आयोजन समिति है, और ग्रीन रूम को देखने की जिम्मेदारी इनकी है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में रामलीला की तैयारी होती है और कितने बड़े लेवल पर सब इंतजाम होते हैं। बाकी जगहों पर जिस तरीके से रामलीला होती है उससे दिल्ली में बिल्कुल अलग तरीके से होती है और एक बहुत बड़ी तैयारी होती है। तो रमेश जी, मुझे आप ये बताइए, ये इंतजाम जो मैं देख रहा हूँ द्वारका का जी, तो आप लोग, पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि आपका बजट कितना रहता है? देखिए, हमारा जो ग्रीन रूम का बजट है वो 2-2.5 लाख के करीब है हर साल। नहीं, मैं पूरे रामलीला का पूरे इंतजाम, रामलीला का तो ये 3-4 करोड़ आ ही जाता है। 4 करोड़ खर्च कर देते हैं, तो पाते कहाँ से? ये सब समाज के लोग जो हैं वो अपना देते हैं। तो इसमें कुछ फायदा भी होता है? नहीं, फायदा क्या होगा, ये समाज का पैसा समाज में लगता, फायदे के लिए थोड़ी होता है। ये होता है एक दूसरे का भाईचारा को जोड़ने के लिए ये किया जाता है। तो विवाद भी तो हो जाता होगा? कोई विवाद नहीं होता, हमारी रामलीला एक ऐसी है इसमें कोई विवाद नहीं होता। अरे, जहाँ 4 करोड़ रुपया हो, आदमी ही तो सब जगह है। कोई विवाद नहीं होता, सब मिलजुल के जितने भी पद अधिकारी, हमारे 104 के करीब पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, वो सब मिलजुल के इस काम को करते हैं। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली की किसी और रामलीला में ले चलेंगे। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 दिल्ली।